जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, ईश्वर में विश्वास प्रत्येक मनुष्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है। ईश्वर में विश्वास और ईश्वर प्राप्ति हमें परम शांति प्रदान करेगी। उस शांति में सभी दुखों का नाश हो जाता है। हम अब भ्रमित नहीं होंगे, हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हम शाश्वत दिव्य ज्ञान प्राप्त करेंगे। हम एक ऐसे स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां से दुखों की इस दुनिया में कोई वापसी नहीं होगी। हमारे पाप दिव्य बुद्धि द्वारा दूर हो जाएंगे। हमारा दिमाग हमेशा संतुलित रहेगा। हम कभी भी सुखद वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होंगे और ना ही अप्रिय वस्तु पाकर दुखी होंगे। ईश्वर में विश्वास हमें लगातार उनके बारे में सोचने और उनका ध्यान करने के लिए मजबूर करेगा और अंततः हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर ले जाएगा। संगत जी, तो चलिए संगत जी, इसी के साथ आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत सुंदर हैं, बहुत खास हैं और निश्चित ही आपको हर सत्संग में अपने कई सवालों के जवाब मिलेंगे। इसलिए आप सारे सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने। संगत जी, आज का पहला सत्संग हम अदिति मिश्रा आंटी का सुनेंगे। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से पिछले साल जुड़ी थी। पिछले साल जुलाई से पहले तक मैं गुरु जी को जानती ही नहीं थी और यही बोलती रहती थी कि हम भगवान जी को मानेंगे, किसी इंसान को नहीं मानेंगे। संगत जी, मैं बहुत ज्यादा बेवकूफ थी, फिर भी मेरे गुरुजी ने मुझे चुना, अपनी संगत का हिस्सा बनाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, पिछले साल मेरी छोटी बहन का रिश्ता लेकर हम लड़के वालों के घर गए थे। वहां पर रिश्ते की तो क्या ज्यादा बात होती, बस गुरुजी की ही बातें होती रही। तब मैं सोच रही थी कि क्या बातें करने हम आए थे और हम क्या बातें कर रहे हैं। पर वापसी आने के बाद मेरे मन में गुरुजी ने अपनी जगह बना ली थी। मेरा मन बड़े मंदिर जाने को कहने लगा। मेरी बहन का रोका भी गुरुजी के बर्थडे पर 7 जुलाई को हुआ। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी का शुक्राना करने के लिए बड़े मंदिर चलते हैं। पर जब मैं पहली बार गई संगत जी तो मंदिर बंद था, मगर वहीं से गुरुजी की अपार कृपा शुरू हो गई थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर और मेरी फैमिली पर पल पल कृपा की है। मुझे वो खुशियां भी दी है जिनके लिए मैं बहुत तरसती थी। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मेरी बहन की शादी के समय पूरी फैमिली में लड़ाई का माहौल बन गया था। संगत जी, मेरे पापा नहीं हैं, पर गुरुजी ही मेरे गुरुपा हैं और गुरुपा ने ही सब कुछ अपनी देखरेख में करवाया है। मैं जब दूसरी बार बड़े मंदिर गई तब मैंने गुरुजी से यही मांगा कि गुरुजी, मेरी बहन की शादी में कोई कमी ना हो, उसकी सारी विशेष पूरी हो जाएं। उसे जिस प्रकार का शौक है कि उसकी रॉयल वेडिंग हो, उसकी रॉयल शादी हो, और जो कोई भी आज मम्मी से नाराज हैं वह सब साथ आकर शादी में आकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें और पूरी भी करें। संगत जी, उन्हीं दिनों हमको रोज गुरुजी का मैसेज आता था कि तेरा हर काम मेरी देखरेख में ही होगा। और संगत जी, मेरी बहन की शादी भी रॉयल फेरी वेडिंग की तरह हुई, हमारी सोच से भी बहुत बहुत अच्छी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वो दिन था और आज का दिन है। जो मैंने मांगा गुरुजी से, गुरुजी ने वो सब कुछ मुझे दिया और वैसा ही दिया। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर कर, लेकिन मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि कैसे करूं, क्योंकि मेरे अंकल मानते नहीं हैं गुरुजी को। संगत जी, मेरी शादी को 7 साल हो गए हैं। शादी के कुछ टाइम बाद से ही मुझे मेरे अंकल से अलग होकर अपनी मम्मी के घर आकर रहना पड़ता था। अभी 2.5 साल से ही हम साथ रहने लगे हैं और तब से सब मुझे बेबी के लिए बोलते रहते थे। मैं हमेशा बोलती थी कि जब ईश्वर को देना होगा वो दे देंगे, ये हमारे हाथ में नहीं है। मेरी मदर इन लॉ मुझे बार बार बोलती थी कि डॉक्टर को दिखाओ। और संगत जी, मैं गुरुजी के आगे बहुत रोती थी कि गुरुजी, मैं दुनिया को नहीं समझा सकती हूँ, पर मुझ में कोई कमी नहीं है, आप दुनिया को बता दो। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, पता लगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे प्यारे हैं मेरे गुरुपा, जिन्होंने पल पल की मेरी अरदास सुनी थी और उसको पूरा भी किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सत्संग तो इतने हैं कि मैं सुनाती ही रह जाऊंगी। इतना दिया है मेरे गुरुपा ने, बहुत बहुत शुक्राना आपकी दी हुई हर ब्लेसिंग के लिए। जैसा गुरुजी कहते हैं कि कमली, तू कल कहाँ थी और आज कहाँ है। संगत जी, बिल्कुल सच बात है ये। पिछले साल से आज तक गुरुपा ने मुझे झोली भर भर के दिया है।
झोलियां भर भर के मुझे खुशियां दी है। जब मैं रोई हूँ चुप करवाया है, मुझे बिल्कुल पिता समान संभाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी से यही विनती करूंगी कि मैं ऐसे ही आपके सत्संग शेयर करती रहूं। जैसा गुरुपा ने मुझ पर मेहर की है वैसी ही मेहर हर संगत पर हो। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम जिन आंटी का सुनेंगे उन्होंने अपना नाम गुप्त रखने का अनुरोध हमसे किया है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी मुझे बार बार यही कह रहे थे कि अपना शुक्राना कर, पर मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि शुक्राना का मतलब क्या। मैंने जब मैसेज पढ़ा तो मैं रोज सुबह शाम जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी बोलती रहती थी, पर मुझे एक्चुअली मीनिंग पता नहीं था। हमें जो गुरु जी ने ब्लेसिंग्स दी हैं, कल्याण किए हैं, उन्हें हमें संगत को सुनाना है, उसे शुक्राना कहते हैं। मैंने यूट्यूब पर एक सत्संग सुना अंकल आंटी का। तब एक आंटी बोल रही थी कि गुरु जी का शुक्राना कर। तब मैंने शुक्राना किया तो मुझे बहुत खुशी हुई। संगत जी, गुरु जी मुझे माफ करना, मुझे समझ नहीं आया था पहले। संगत जी, मैं 1 साल से परेशान चल रही हूँ। मैंने गुरुजी के सामने बोला, गुरुजी मैं अपने हस्बैंड का क्या करूँ? उनकी बुद्धि थोड़ी सी भटक गई है, खराब हो गई है। 2022 में रायपुर छत्तीसगढ़ में मेरी सिस्टर की बेटी की शादी थी। संगत जी, मैं शादी में गई हुई थी और मेरी सिस्टर ने कहा कि तू बहुत टाइम बाद आई है, तो यहाँ थोड़े दिन रुक जा। तो संगत जी, मैं वहीं रुक गई। वैसे भी मेरे अंकल और मेरा थोड़ा सा झगड़ा चल रहा था, कलेश चल रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ा रुक जाती हूँ। संगत जी, मुझे नहीं पता था मेरे रुकने से दिल्ली में क्या हो जाएगा, मुझे कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, जब मैं अपनी सिस्टर के यहाँ शादी में रुकी हुई थी, वहाँ दिल्ली में मेरी ननंद ने मेरे घर काम वाली को भेज दिया। वो लड़की 35 साल की थी शायद। उस समय उसका डाइवोर्स केस चल रहा था। उसकी 4 साल की बेटी है और संगत जी मेरी 13 साल की बेटी है और एक 17 साल का बेटा है। मेरे अंकल की उम्र 67 ईयर्स की है। मुझे नहीं पता था कि पीछे से क्या हुआ। मेरे अंकल और उस मेड का अफेयर चल रहा था। मेरे साथ मेरे अंकल का व्यवहार अच्छा नहीं था। संगत जी, मेरे अंकल ने मुझे मारने की भी बहुत कोशिश की। मेरे अंकल ने मुझे घर से निकालने की भी कोशिश की थी, पर मेरे गुरुजी ने ऐसा होने नहीं दिया। गुरुजी ने मेरे सारे कष्ट अपने ऊपर ले लिए। और संगत जी, मेरी शादी मेरे पापा ने की थी। संगत जी, मेरे अंकल के साथ मैं 12 साल रही। उनके साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं था। मेरे अंकल पर मैंने बहुत भरोसा किया, लेकिन गुरुजी ने मेरा भरोसा टूटने नहीं दिया। मेरे बच्चों में से सिर्फ मेरी बेटी ही मेरी तरफ है। अब मैं जब भी यूट्यूब ओपन करती हूँ तो मुझे गुरुजी नए नए सत्संग के जरिए आंसर्स देते हैं। संगत जी, मुझे मेरे गुरुजी ने संभाल रखा है। मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ संगत जी कि गुरुजी मेरे अंकल को वापस ले आएं और उस लड़की का भी कल्याण करें। मैंने गुरुजी से कई बार अरदास की है, वो मेरे ड्रीम में आकर मुझे आंसर दें। और संगत जी, एक दिन जब मैं पौधे में पानी डाल रही थी तब मुझे एक बहुत बड़ी बटरफ्लाई दिखी। बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल थी। और संगत जी, आज तक मैंने उस बटरफ्लाई को फिर कभी नहीं देखा। मेरी डॉटर ने भी उस बटरफ्लाई के दर्शन किए। मेरे अंकल भी गुरुजी से जुड़े हुए हैं, पर वो गुरुजी पर विश्वास नहीं करते हैं। संगत जी, मैं जब भी गुरुजी के मंदिर जाती हूँ तो मेरे अंकल मुझ पे हमेशा शक करते हैं। संगत जी, अब मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है गुरुजी पर कि गुरुजी जल्दी ही मेरे अंकल को सद्बुद्धि देंगे, मेरे हस्बैंड को सही राह पर लेकर आएंगे। वो जल्दी ही मेरे जीवन में वापस आ जाएं। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड सब मेरे हो जाएं और हमारे जीवन में खुशहाली आ जाए। बस गुरुजी से यही अरदास है और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी मुझ पर कृपा जरूर बरसाएंगे। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम धार से नमो आंटी का सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दीपा भाभी को भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे अपने प्यारे गुरुपा से मिलवाया है। गुरु जी से यही प्रार्थना है, उनके मन की सारी इच्छाएं पूर्ण करें, तकलीफ दूर करें और उन्हें ब्लेस करें और सारी संगत को भी ब्लेस करें। संगत जी, कहते
हैं मांगो नहीं मानो, सच्चे मन से मानो। संगत जी, गुरुपा जो हमारे लिए सही होता है हमें वही देते हैं। बस मन में भाभी के लिए सोचा कि अगर मैं उनसे ना मिली होती तो शायद मैं गुरुजी से जुड़ भी ना पाती। जब से गुरुजी की महिमा के बारे में सुना और मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया है, तब से गुरुजी से और भी ज्यादा अटैचमेंट हो गई है। कभी कभी किसी कारणवश मैं सत्संग नहीं सुन पाती तो गुरुपा मुझे संदेश के जरिए हिंट देते हैं कि पुत्र तू मुझे इग्नोर कर रही है, सत्संग सुनाकर कल्याण होगा, जो भी परेशानी है वो दूर कर दूंगा, बस सत्संग ध्यान नाल सुन, इग्नोर ना करी, तेरे लिए उसमें ब्लेसिंग्स हैं। कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है संगत जी कि घर के काम के बीच में सत्संग को रोकना पड़ता है। बाद में पूरा सुनूंगी और सुन नहीं पाती थी, फिर मैं गुरुपा से माफी मांगती थी। संगत जी, गुरुजी ने मुझ पर और मेरे परिवार पर बहुत कृपा की है और हमेशा करेंगे, क्योंकि गुरुजी के बच्चे हैं हम और गुरुजी अपने बच्चों की तकलीफ नहीं देख सकते। कहते हैं संगत जी कि 90% कर्म गुरुपा खुद काटते हैं और 10% हमें काटने होते हैं। संगत जी, मेरे घर में माहौल ऐसा था, मेरी मम्मी के ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुए 5 साल हो गए थे और उसके बाद उनके व्यवहार में इतना बदलाव हुआ जो मैंने कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी बिलीव भी नहीं किया कि जीवन में ऐसे भी दिन आएंगे। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी संगत जी, फिर भी हार नहीं मानी और खुद को संभाला और फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से निभाया। इसी बीच मैंने फ्यूचर को ना देखते हुए स्टडी को भी ब्रेक दे दिया। ग्रेजुएट हूँ, फिर भी मेरा ड्रीम था संगत जी, पेरेंट्स के सभी सपने पूरे करूंगी और सभी को मुझ पर विश्वास था, परंतु संगत जी घर के हालातों के कारण मैं नहीं कर पाई। जब मैं अपनी फ्रेंड्स को देखती हूँ तो कभी कभी बहुत रोना आता है और बहुत रोई भी हूँ। कहते हैं ना संगत जी, नसीब अपना अपना। फिर भी मन को समझाया इसमें भी कोई बात होगी, स्टडी कर सकती थी संगत जी, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी थी, मेरी कंडीशंस बहुत अलग थी। घर में अकेली थी, सिस्टर मैरिड है और मेरा भाई वो भी अपनी स्टडी पूरी कर सके तो उसे डिस्टर्ब नहीं किया। पापा की सर्विस थी, वो बाहर रहे कुछ सालों तक, पापा ने फिर ट्रांसफर करवाया। फिर भी मम्मी को ऐसे हालात में छोड़ नहीं सकती थी संगत जी। फिर मेरे मन ने कहा चलो जो हुआ सो हुआ, बुरा टाइम था चला गया। फिर कोरोना ने दस्तक दी संगत जी, मैं फिर वही की वही रह गई। 2 साल कोरोना ने लिए। फिर संगत जी, मम्मी के चिड़चिड़े व्यवहार ने मुझे इतना बदल दिया, हर बात पर गुस्सा आना, टाइम पर खाना ना खाना, बस अंदर ही अंदर रोती रहती थी। वहीं भाभी ने समझाया कि जीवन है, चलता रहता है, उतार चढ़ाव आते हैं, सब किसी न किसी कारण से तकलीफ में हैं। उस टेंशन से मेरी बॉडी बहुत ज्यादा वीक हो गई थी, तबीयत बहुत खराब होने लगी थी, कुछ न कुछ होता ही रहता था। सत्संग में गुरुजी का मैसेज था, बेटी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया हुआ है, तो घबराना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बस मुझ पर भरोसा रख। जब गुरुजी का आशीर्वाद हमारे साथ है संगत जी, तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, गुरुजी सब देख लेंगे। जब से मैंने हर बात पर लोड लेना बंद किया है संगत जी, जो भी बात होती है, जो भी तकलीफ होती है, मैं गुरुजी के सामने कह देती हूँ। गुरुजी कहते हैं मेरे नाल मन की बात किया कर, सब चंगा होगा, बस मन को सुकून सा मिलता है संगत जी। आप सभी को ये कहना चाहूंगी संगत जी, टेंशन कभी ना लेना, ये ऐसा रोग है जो हंसते हुए को भी रुला दे। मैंने कल एक सत्संग में एक आंटी के जरिए सुना था कि जो भी बातें वो सेहत के लिए कह रही थी वो बिल्कुल मेरे लिए थी। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू सो मच आपको भी आंटी जी। गुरुजी के चरणों में आने के बाद मैं पहले जैसी नहीं रही हूँ और ना ही मेरी मम्मी अब पहले की तरह गुस्सा करती हैं। बिना बोले मम्मी गुरुजी के सामने हाथ जोड़ देती हैं, जल प्रसाद चाय प्रसाद लेती हैं, जो भी प्रसाद गुरुजी को भोग लगाते हैं वो सब कुछ ले लेती हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी मिलती है। गुरुजी ने मेरी मम्मी को ब्लेस किया है संगत जी और धीरे धीरे वो और अच्छी होती जा रही हैं और मुझे यकीन है कि उनकी सारी कमजोरी गुस्सा गुरुजी सब ठीक कर देंगे और यही बदलाव संगत जी मुझ में भी आया है। गुरुजी का हर पल शुक्राना करती हूँ, मैं जोत जलाती हूँ। गुरुजी बस यही अरदास है मेरी आपसे कि मेरे पूरे परिवार पर आप अपनी कृपा इसी तरह बनाए रखें और सारे रोग तनाव सब दूर कर देना। गुरुजी आपका जितना धन्यवाद करूं उतना कम है मेरे लिए। ऐसे ही हमेशा हमें सही राह दिखाते रहना। इतनी कम उम्र में जो जीवन में इतना कुछ हो गया है, अब डर सा लगने लगा है। हर किसी ने विश्वास तोड़ा है, अब ना चाहते हुए भी विश्वास करना मुश्किल लगता है। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस करना। संगत जी, मैं अपनी वाणी को अब यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को शेयर करने में मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम उर्वशी कश्यप आंटी का सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
गुरुजी और सारी संगत से मेरी विनती है, अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए या कोई भी त्रुटि हो जाए, क्योंकि मैं मनुष्य हूँ संगत जी, मुझे सत्संग की गरिमा का इतना बोध अभी नहीं है। अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो जाए, कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, गुरुजी के बारे में 17 दिसंबर 2023 को मेरे बड़े भाई ने बताया और गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि अगले दिन ही 18 दिसंबर सोमवार था और मैं और मेरी मम्मी, मेरे पापा, भैया, भाभी, हम लोग बड़े मंदिर गए। मैं बहुत खुश थी संगत जी कि गुरुजी के जिस मंदिर की कल रात को तारीफ सुनी थी उसके अब दर्शन होंगे। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मैं जिसका हाथ थामना चाहता हूँ सिर्फ उसे ही अपने पास बुलाता हूँ। अब ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुई है कि उन्होंने अपने बारे में हमें बताया और तुरंत हमें मंदिर भी बुला लिया। वहाँ पर इतने बड़े शिवलिंग को देखकर मैं बहुत खुश हुई संगत जी, मुझे बहुत आनंद आया। मंदिर में जाते ही मुझे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ, अलग ही भाव, अलग ही तन मन हो गया था संगत जी। ज्यादा कुछ पता नहीं था गुरुजी के बारे में, फिर भी दिल को बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। मंदिर में जाते ही मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे संगत जी, जो कि खुशी के थे। आगे जाकर हमें चाय प्रसाद और ब्रेड प्रसाद मिला, बूंदी के लड्डू का प्रसाद मिला, सब मिला संगत जी, और हमने वहीं पर उसे ग्रहण किया। संगत जी, हम वहां से अच्छे से दर्शन करके घर आ गए। मेरे अंकल यहाँ पर नहीं थे, वो मैकडोनल्ड कंपनी में काम करते हैं, तो उसी वजह से, काम की वजह से वो अंबाला गए हुए थे। मुझे बहुत अफसोस था कि काश वो भी हमारे साथ दर्शन करते। जब हम दर्शन करके आए संगत जी, तभी मैंने अपने अंकल से बात की फोन पर और गुरुजी के बारे में उन्हें सब कुछ बताया। उन्होंने भी बड़े विश्वास के साथ पूरी बात सुनी। गुरुजी के सत्संग सुनती हूँ संगत जी, गुरुजी से यही कहना चाहती हूँ कि गुरुजी, सत्संग में आपके चमत्कार सुनती हूँ, कृपा करके मेरे लिए भी चमत्कार कर दो। हाथ जोड़कर विनती है, आप चाहते हैं कि मैं आपका सत्संग शेयर करूं, मैं भी आपके सत्संग को खुशी से सुनाना चाहती हूँ। बस यही चाहती हूँ कि जैसी सारी संगत का आप में विश्वास है, मैं उतने ही विश्वास के साथ आपको मनाना चाहती हूँ। बस मुझ पर कृपा कीजिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। गुरुजी, आप सब कुछ जानते हैं मेरी लाइफ के बारे में। मेरी शादी अप्रैल 2019 में हुई और 2020 1 जनवरी को मुझे बेटी हुई और इसी बीच ससुराल पक्ष की तरफ से मुझे घर से निकाल दिया गया संगत जी। 4 जनवरी 2021 को फिर ससुराल वालों के पैर पकड़कर मैं घर में दोबारा रहने आ गई और दोबारा मुझे 24 मई 2023 को घर से बेइज्जत करके निकाल दिया गया। गुरुजी मेरे साथ थे तब। अंकल जी का प्रमोशन हुआ, मैंने लोन पर एक छोटा सा अपार्टमेंट लिया। मैं बहुत खुश हुई संगत जी, बहुत दुख देखे हैं, ससुराल की तरफ से बहुत सारी बेइज्जती झेली है, फिर भी अपने सास ससुर के पैर छू कर ही निकली हूँ। अब गुरुजी, मैं अपने घर में हूँ, आपकी कृपा से, जो कि लोन का है, छोटा है, परंतु बहुत बहुत खुश हूँ संगत जी। एक प्यारी सी सुंदर बेटी है और एक बहुत अच्छा पति है। पर अचानक संगत जी, अब फिर से पता नहीं क्या हुआ है। इस दिसंबर मेरे आसपास के फ्लैट के लोग, जिनका हमने बहुत साथ दिया, जिनकी पैसों से हर तरीके से मदद की, वही लोग हमसे जलन की भावना के साथ बदतमीजी करने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, गलत बोलने लगे। उन लोगों ने ऐसा जाल बिछाया संगत जी कि हमारे ऊपर के फ्लैट के लोग, जो हमारी बहुत इज्जत करते थे, उन्होंने भी हमसे बात करना बंद कर दिया। अब हमें कोई मान सम्मान नहीं देता है, कोई बात नहीं करता है, यहाँ तक कि मेरी बच्ची से भी कोई नहीं बोलता। हमारे फ्लोर के लोगों ने पुलिस बुलाई, हमें पूरा फंसाने का प्लान था। मैं बहुत बहुत दुखी थी, हम बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहे थे कि अचानक सब कैसे बिखर गया। हमारा किसी भी रिश्तेदार से कोई नाता नहीं है संगत जी। अब यहाँ पड़ोस में भी न जाने क्या हो गया है। शायद इसीलिए मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा है। ये भी कोई कम चमत्कार नहीं है संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं जानती हूँ गुरुजी जो भी करते हैं अच्छे के लिए ही करते हैं। गुरुजी हमारा भला कर रहे हैं, बुरे लोगों को हमसे अलग करके। पर फिर भी मैं इंसान हूँ संगत जी, पागल हूँ, जो फालतू लोगों के लिए परेशान हो रही हूँ। पर गुरुजी, अब वहाँ मन नहीं लग रहा है, रोती हूँ, परेशान हूँ। आए दिन अंकल भी काम से बाहर जाते हैं, उस दौरान मैं अपने मायके में रहती हूँ। मेरा पल पल बहुत भारी निकलता है संगत जी। गुरुजी, आपसे अब यही अरदास है, मैं चाहती हूँ कि मेरा ये फ्लैट जो कि किश्तों से लिया है, इसे अच्छे दामों से बिकवा दो और एक अच्छी कीमत का, अच्छी सोसाइटी में, अच्छे माहौल में हमें घर मिल जाए। मेरी बच्ची का एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करा दो। जब से शादी हुई है, लड़ाई झगड़े, पुलिस, यही सब कुछ देखा है। मैं LLB पास कर चुकी हूँ संगत जी, और मैं चाहती हूँ कि बड़े अच्छे वकील के साथ प्रैक्टिस पर जाऊँ। मेरी बच्ची भी बहुत अच्छे माहौल में पले बढ़े और मेरे अंकल जी भी बहुत खुश रहें। मुझे पूरा यकीन है संगत जी कि गुरुजी हमारी सारी परेशानियां दूर कर देंगे और
और मैं हमेशा ऐसे ही गुरुजी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी। गुरुजी, आपकी ब्लेसिंग्स का इंतजार है। सभी संगत पर और मुझ पर कृपा कीजिएगा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को अब यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।